तोड़ी मरीज गम ने तेरे इस तरह से जान, तोड़ी मरीज गम ने तेरे इस तरह से जान, घबरा के गम गुसार सिराने से हट गए। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और यहां से मैंने क्वेश्चन छोड़े थे। आज का जो पहला सवाल है, ये जो मैंने शेर पढ़ा, ये बहादुर शाह जफर का शेर था। आज का पहला सवाल है चरख जब से अब लगे, है चरख जब से अब लगे अयाम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अना का अब एक करार। तो ये कसीदा आपको बताना है कि दर्ज झेल जो शुराहीन में से किसका कसीदा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा, यह कसीदा जो है वो हुजू की गई थी मुगलिया सल्तनत की, और किसने किया है, लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो ये आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, जिस बच्चे ने जवाब दिया है फर्स्ट, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखिए, मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा और उनके आंसर पढ़ूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम पहले डिटेल में करा चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दूसरी बात आपका रिवीजन हो जाएगा। सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के वालिद अब्दुल्ला बेग किसकी फौज में कमांडर थे। तो ये आपको मालूम होगा, उम्मीद करता हूँ आंसर सभी का सही हुआ होगा। और जिस बच्चे ने जवाब दिया है बी, उसका आंसर सही है। राजा बख्तावर सिंह आपको याद रखना है, उनके वहाँ जो है ये फौज में थे। और राजा बख्तावर कहाँ के हैं, तो ये अलवर के हैं, राजस्थान अलवर। अलवर के बारे में याद ये रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि रजब अली बेग सुरूर, जिन्होंने फसाना अजाइब लिखी थी, वो भी इनके दरबार से जुड़े, अलवर के राजाओं के दरबार से जुड़े रहे थे, अलवर गए थे। और जो बनारस था वहां पर भी गए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। देखिए, मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहता, उसके बावजूद मैं भूल जाता हूं और डिटेल में बात करना शुरू कर देता हूं। अगला सवाल है, उर्दू का पहला रोजनामा उर्दू गाइड किस शहर से जारी हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई है, दिल्ली है और साथ साथ में लाहौर है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर आपका सही होने वाला है कलकत्ता। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखिए, स्क्रीन पर आपकी बुक, अपनी जो बुक है वो शाहीन आपको दिख रही है, आप अपने घर मंगवा सकते हैं। इसमें रिसाले जो हैं वो हर शहर के हिसाब से रिसाले दिए गए, किस शहर से कौन सा रिसाला निकला, किसने निकाला। 27 पेज में नोट्स है इस बुक के अंदर। और इसमें बुक में जो है वो 2000 से ज्यादा जो है आपको एमसीक्यू दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसको कर लीजिए, बाकी जो अपनी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराई इतना कर लीजिए। जीके जीएस की क्लास जो हम करा रहे हैं वो कर लीजिए और आपका काम जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, एग्जाम आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आज अब अगला सवाल देखिए, इसमें जो दिए गए हैं, जुमरे दिए गए हैं, इन जुमरों में जो है निशानदेही करनी है आपको गलत जुमरे की। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा और इसमें जिसने भी आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। यानी ये मिसरा आपको सुना है, रंग जमाने का एतवार नहीं। तो ये जो मिसरा है वो गालिब का नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में जब एक्स का एक्सप्लेन किया था, इनके बारे में बताया था, तो मैंने बताया था ये किसका है, ये किसकी गजल है। आप में से किसी को पता है तो जरूर इस पर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है, हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, हमने देखा ही था दुनिया को अभी उसके बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदे तर आ गए हैं, अब तो पहचान के हम शाम को घर आ गए हैं। ये वाली जो गज़ल है ये किसकी है। मैंने कई बार ये शेर जो हैं वो रिपीट किए हैं और सभी का आंसर सही हुआ होगा। और आंसर आपका जो सही होगा वो होगा इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमू आपको याद रखना चाहिए। जो है इश्कनामा बहुत बार पूछा जा चुका है, 1997 में आया था। इसके बाद में अगला सवाल है, ख्यालात दरबाब नज़्म और कलाम मौजू किसका लिखा हुआ मजमून है। तो ख्यालात दरबाब नज़्म और कलाम मौजू, तो ये मजमून है किसका है। मेहदी अफ़ादी हैं, आज़ाद हैं या शिबली हैं और सर सैयद रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। देखिए, इसमें आंसर आपका जो सही होगा वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ देते हैं, तो आपको पीछे की वीडियो देखना चाहिए। मैंने इन सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेन के साथ जो है बताया है और वहां से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं पीछे की वीडियो बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा। सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी के कयाम का अहम मकसद क्या था।
तो साइंटिफिक सोसाइटी है उसके कयाम, देखिए एक चीज आज नई आपको बता देते हैं, याद आ गई है, जब मैंने इसका एक्सप्लेन किया था तो शायद वो मुझसे छूट गई थी। देखिए जो है साइंटिफिक सोसाइटी आपको मालूम है खोलने का काम किया है सर सैयद अहमद खान ने, लेकिन आपको मोमडन साइंटिफिक सोसाइटी अगर पूछा जाए किसने खोली तो वो लतीफ ने खोली थी, और वो कहां खोली गई थी तो कोलकाता के अंदर, क्योंकि मोमडन के नाम से कॉलेज जो है मोमडन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो सर सैयद ने भी खोला है। तो मोमडन सोसाइटी जो है उसको खोलने का काम किया है लतीफ ने, वो आपको याद रखना, वो बंगाल में खोली गई थी, कोलकाता में। यहां पर जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा वो होगा सी, अंग्रेजी से उर्दू में किताबों को तर्जुमा करना इसका काम है, इसका मकसद है। आगे देखिए अगला सवाल है कि उर्दू का वो कौन सा पहला शायर है जिसने अपना दीवान एतवाद हुरूफ तहजी के एतबार से मुरतीब के, मतलब तरतीब जो है वो इस हिसाब से दिया है सिस्टमेटिक ढंग से, ये मैंने पहले भी कहा था। दरअसल ये पहला उर्दू का दीवान पूछना चाहते हैं किसका है, तो यहां पर आंसर आपका जो सही होगा वो कुली कुतुब शाह होगा, और सभी को मालूम है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है संग मील किसकी लिखी हुई तसनीफ है, तो संग मील किसकी लिखी हुई तसनीफ है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, और यह आंसर आपका सही होगा अख्तर हुसैन रायपुरी। फटाफट जवाब देते रहिए। और इसके बाद में अगला सवाल है लिसानी तहकीक किसकी लिखी हुई किताब है। लिसानी तहकीक कई बार हम आपके सामने ला चुके हैं, इस पर बात भी हो चुकी है, आंसर आपका सही होगा बी। तो अब्दुल सत्तार अदलवी का नाम आपको याद रहेगा, इन्हीं की लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ है। शोराए उर्दू के तस्करे, उर्दू शोरा के तस्करे किसकी लिखी हुई है ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहां पर जो लिखी गई है यह हनीफ नकवी की किताब, और इसको कई बार पूछा जा चुका है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था और एक बार फिर कहता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, सारी वीडियो देखिए, जीके जीएस भी अपना जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना देखते रहिए। बाकी आपको लगता है कि कुछ अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आपको देखना चाहिए, बाकी जीके जीएस की वीडियो हमारी आ रही है, क्लास आ रहे हैं और पहले भी आ चुके, तो उनको ही देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। 15 नंबर तो आपको हर हाल में वहां से रिसीव हो जाएंगे अगर आपने सही से पढ़ लिया, ढंग से आपको याद है। अब इसमें देखिए तो, और बाकी अपना जो उर्दू में हम आपके सामने लेकर के आते हैं, तो इसमें जो भी कोई सजेशन हो तो स्क्रीन पे अपना नंबर दिखता है, बुक भी मंगाने के लिए वही नंबर है, कांटेक्ट करने का, सजेशन देने का। और उर्दू जो है उसको बेहतर तैयार करने के लिए प्रैक्टिस आपको जरूरी है। एक तवील मुलाकात सिनफी हैसियत से क्या है, तो एक तवील मुलाकात या सिनफी हैसियत से उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, यह है सफरनामा। जिसने भी जवाब दिया होगा सफरनामा उसका एकदम राइट आंसर है। इसके बाद में अगला सवाल है मीज़ान किसकी, मीज़ान जो तसनीफ है इसकी सिनफी हैसियत आपसे पूछी गई है। तो ये तनकीदी किताब है और मैंने इसको कई बार बात की है इस पर, और ये किताब जो है वो आपको याद होगा फैज़ अहमद फैज़ की किताब है। देखिए मैंने उर्दू को थोड़ा सा उतनी डेंसिटी उतनी ताकत से पढ़ाना कम कर दिया है, बल्कि जीके जीएस को, क्योंकि उर्दू पर हम 15,000 लगभग क्वेश्चन 15,000 क्वेश्चन के आई थिंक हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। बाकी अपनी किताब भी है उसकी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो अब जीके जीएस पर हम फोकस कर रहे हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए। एंड टाइम पर अगर कुछ क्वेश्चन वहां से आपके बढ़ जाते हैं तो यकीन जानिए कि आप सैकड़ों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। अब इसमें बताना है कि ये शेर आपको दिया गया है, मैं किताबे दिल में हाले गम लिखता रहा, हर वर्क एक बाब तारीख़ जहां बनता गया। तो ये शेर जो है वो किस मजमुआ में इस्तेमाल हुआ है, इस पर एक मैंने लंबी तकरीर कर दी थी पिछली बार जब मैंने इस पर बात की थी, तो उम्मीद करता हूं सभी का इसको आंसर सही होगा। ये है गौले नगमा, किसका है, फिराक गोरखपुरी। आगे है तसलसल किसकी लिखी हुई नज्म है, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तसलसल नज्म जो है वो अख्तरुल ईमान की है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि मंटू के अफसानवी मजमुआ चौगत में कुल कितने अफसाने शामिल हैं, तो चौगत में कुल कितने अफसाने हैं, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए ये जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखते हैं इन सभी ऑप्शनों के बारे में मैंने तफसील से बात की हुई है पीछे की वीडियो में। आंसर यहाँ पे जो सही होगा वो होगा 9, तो 9 आपका आंसर सही होने वाला है। चौगत में कुल अफसाने शामिल जो हैं वो 9 हैं, ठंडा गोश्त में 8 हैं। अब आगे देखिए अंगारे क्या है, अंगारे की जलन से घबरा करके उसने हाथ को खींचा तो रुपया नीचे गिर गया, जल्दी से उठकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा, रुपये पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी। ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से अख्ज़ है। देखिए ये इबारत आपसे जो है
वो याद रखना है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और आपका जो आंसर सही होगा वो सही होने वाला है बी, अदू आपको याद रहना चाहिए, ये इसी से ली गई है। अगला सवाल देखिए, सवाल है ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये बयान आपको बताना है किसका है। देखिए ये आपके सामने कॉल दिया गया है। देखिए अपनी किताब जो शाहीन दी गई है, उस शाहीन में किताब में हमने 100 जो है वो कॉल दे रखे हैं। उतने कॉल अगर आपने याद कर लिए हैं तो LT ग्रेड के लिए तो बहुत है, यूपी के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए तो काफी हो जाएगा। 1-2 सवाल अगर से आते हैं तो आराम से इंशाल्लाह फंस जाएंगे उसमें, और सब एक एक नंबर के आए हुए या फिर आ सकते हैं वो हैं उसके अंदर कॉल। बीरन और देखिए बीरन और अरसलान आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? तो किस ड्रामे के किरदार हैं? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, और ये है सफेद खून। ये बाकी जितने भी जो आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी ड्रामे जो हैं वो लिखे हुए आगा हश्र काश्मीरी के ही हैं, तो इतना तो आपको मालूम होगा। आगे देखिए, बाबू बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर सही होगा वो होगा तुलादान। तुलादान आपका आंसर सही होने वाला है। देखिए अगर आप एग्जाम देते रहते हैं तो आपको क्वेश्चनों का लेवल देख करके ही लगता होगा कि क्वेश्चनों की मतलब वैल्यू कितनी है, और आपका टाइम खराब हो रहा है कि आपका टाइम जो है वो यूज हो रहा है। अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करके आप अपना सजेशन दीजिए। एक नौबहारे नाज को ताकता है फिर ताके है फिर निगाह, एक नौबहारे नाज को ताके है फिर निगाह, चेहरा फरोग है मैं से गुलिस्तां किए हुए। ये दरअसल शेर है, और शेर बहुत इंपॉर्टेंट शेर है, और इस तरह के शेर जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे स्टूडेंट की तरह आपकी जिम्मेदारी है ये शेर नोट करें, और किस शायर का शेर है ये जरूर लिख लें, क्योंकि इसमें सनद पूछी जा चुकी है, और अब की बार जो अगर वो पूछेंगे तो आपसे ये शेर ही पूछ लेंगे कि शायर का है। तो उम्मीद करता हूं एजरी जो है वो आपका सही आंसर जो है वो डी सही हुआ होगा। अगला सही है अफसाना गोली में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? तो अफसाना है गोली, उसमें नंबर 1 जो टेनिस का खिलाड़ी है उसका नाम आपको बताना है। तो तलत का नाम आपको याद रखना है, बी जिसने आंसर दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल, ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल, यहां से याद रखिए कि गुलाम रसूल, और साथ ही साथ में शेख बुरहानुद्दीन, ये शेख बुरहानुद्दीन भी याद रखिएगा, किरदार हैं। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा बी सी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है, यानी आपका होगा मेरी मौत, सी आंसर एकदम राइट है। बस इतने ही क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, बाकी क्वेश्चनों पर बाद में बात करेंगे। देखिए बाकी किताब अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, क्वेश्चन बहुत हैं अपने पास, और उर्दू चूंकि हम पढ़ाते रहते हैं, उर्दू बहुत पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो है आप जीके जीएस पर थोड़ा फोकस कीजिए। 15 दिन आखिर के मैंने कई बार कहा था उस पर फोकस कीजिए, बाकी अपनी किताब मंगाकर उसी का रिविजन करते रहिए, और क्लास जो दे चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत है, इतने टॉप और इतने गहरे सवाल हैं मेरे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।